हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं इस वीडियो में एक नई मानवा का रिव्यू करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 337,448,090 37,448,091। और गाइस ये नंबर ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं लास्ट के दो नंबर आपको बता दूंगा जिससे आप एक जैसे नंबर सुन के बोलना हो। 92, 93, 94, 95। ये गंदा खून मेरी पूरी तलवार में लग चुका है। कब से दुनिया ऐसी बन गई। 96। ऐसा लगता है बहुत पहले की बात है। एक दिन की बात थी, बहुत बहुत समय पहले। मम्मी चांद को तो देखो। हम देखते वो चांद पे पोर्टल टाइप का कुछ बन रहा होता है, फिर वहाँ एक ब्लैक होल टाइप का कुछ बन जाता है, फिर इसी तरीके से गेट ओपन हो जाता है। ये क्या चंद्र ग्रहण है? अच्छा है मैं अपना टेलीस्कोप साथ लेके आया था, अब काम आएगा। जो आदमी अपने टेलीस्कोप से देख रहा था वो हैरान हो जाता है देखकर। ये क्या चीज़ है इसके अंदर? बहुत से अजीब गरीब मॉन्स्टर इंतजार कर रहे थे बाहर निकल के अटैक करने का। और जहाँ इतने सारे मॉन्स्टर थे वहीं पर सबसे अंदर वाले हिस्से में एक चाबी थी। अगर इंसान इस चाबी को सही टाइम पे ढूंढ लेते हैं, जो मॉन्स्टर पोर्टल से निकलने की कोशिश कर रहे थे ह्यूमन वर्ल्ड में, वो पूरी दुनिया को नष्ट करने की सोच रहे थे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों का ग्रुप बना गया जो सुपर ह्यूमन की ताकत रखते थे और वो अवेकन हो चुके थे। उनका मिशन था चाबी को ढूंढना, क्योंकि मॉन्स्टर उस पोर्टल में से निकल रहे थे। तुम जल्दी जाओ, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा हूँ, जल्दी जाकर चाबी ढूंढो। ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई खतरा नहीं होगा। फिर वो चाबी उठा लेता है। तो ये है वो की जिससे गेट बंद कर सकते हैं। ये देखो ये चांद पहले जैसा होने लगा। तब क्या होगा जब इसे मैं उल्टा साइड घुमाऊंगा। तो हमें दिखाते हैं पोर्टल बनना चालू हो जाता है। तो इसी तरह जो पहले अवेकन लोगों का ग्रुप गया था चाबी ढूंढने, उन लोगों को चाबी मिल गई और वो अपनी मर्जी से गेट बंद और चालू कर सकते थे। और ये कंट्रोल आने की वजह से तो मॉन्स्टर पूरी दुनिया पे खतरा थे, अब वो एक काम के रिसोर्सेस बन के रह गए थे। फिर इसी तरह अवेकन लोगों की एरा की शुरुआत हुई। और उनमें से सामने वाला आदमी बोलता है चलो टाइम आ गया है अमीर बनने का। 5 साल पहले फिर हम दिखाते कोई किसी को फेंक रहा होता है। मैं एक नॉर्मल इंसान था। अवेकन लोगों की नज़रों में हम जैसे लोग सिर्फ एक चींटी की तरह हैं। पहाड़ी से बहुत तेज ज़मीन पे गिरता है। जब मैं मरने की कगार पे था, मुझे रेस्क्यू करने वाला अपीयर हो गया। जिन यू, मुझे वो पावर मिल गई जिसके लिए मैं इतना तड़प रहा था। लेकिन जो मुझे पावर मिली थी, हाई लेवल डंजन, माउंटेन ऑफ नो रिटर्न। हमें दिखाते हैं एक अवेकनर मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। और गाइस यही हमारा एमसी होता है इस सीरीज़ का। वाह, दिन में सपना देखना बंद करो, ये अपने काम करने का समय है। हाँ हाँ हाँ। फिर हंसने लगता है। जितने भी लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के मेंबर्स हैं जल्दी चलो, अपने पास अभी टाइम नहीं बचा है। मेरा नाम फेंग बेंची है, मैं 19 साल का हूँ और मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ डंजन लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में। जब डोर ओपन होने लगे थे, अवेकन लोगों को इतने ज़्यादा होते मॉन्स्टर को ख़त्म करना था जिससे बाद में उनकी जो चीज़ें पीछे छूट जाती हैं मॉन्स्टर्स की, वो गायब ना हो जाए। इसलिए वो बिना समय बर्बाद करें उन्हें मॉन्स्टर को हराकर वो सामान लेना था। इसी के कारण एक जॉब बनाई गई, डंजन लॉजिस्टिक्स टीम का काम था अवेकन लोगों को पानी यानी मेडिकल पोशन उपलब्ध कराना और मॉन्स्टर के अंदर से मटेरियल को इकट्ठा करना। अगर गलती से अवेकन लोगों के हाथ से मॉन्स्टर अगर छूट जाता है, अगर तुम अनलकी हुए तो तुम्हें मॉन्स्टर का सामना भी करना पड़ सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा कम चांस है जिंदा रहने का। इसी कारण जितने भी डंजन लेबर्स होते हैं वो लो लेवल के अवेकन होते हैं और ऐसे बहुत कम होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल पर्सन होते हैं, बिल्कुल मेरे जैसे। यहाँ पे कुछ काम की चीज़ नहीं है। और अगर जिन यू हॉस्पिटल में नहीं होती तो मैं ऐसा रिस्की काम कभी नहीं करता। इसमें एक ट्रिप में 10,000 रुपये मिल जाते हैं, जो एक महीने के लिए काफ़ी है और हॉस्पिटल की फ़ीस के लिए भी। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, जल्दी जल्दी पानी लेके आओ। आ रहा हूँ। तुमने काम करने के बाद अपने हाथ भी नहीं धोए और किसी को पानी चाहिए? ब्रदर कुन, ये लॉजिस्टिक्स जो लड़का है ये किसी काम का नहीं है। मुझे नहीं पता सोनियो ने इसमें क्या देखा। ब्रदर कुन, आपको पानी चाहिए? वो लड़का गुस्से में देखता है एमसी की तरफ। हम देखते पानी की बोतल गिरी हुई होती हैं। तुम कमीने, मुझे पता नहीं था तुम यहाँ पर होंगे। मारो इसे जब तक मेरा गुस्सा कम नहीं हो जाता। हम देखते हैं वो लोग एमसी को मार रहे होते हैं। एमसी के सीने पे एक जन ने लात मारी होती है। फिर एमसी बोलता है तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? फिर वो अपने पैरों से एमसी का सर नीचे दबा देता है। तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत किसी पूछने की? तुम क्या चाहते हो मैं सबके सामने कहूँ और मेरा मजाक बन जाए? फिर हम देखते हैं हर जगह धुआं धुआं हो रहा होता है। ब्रदर कुन, तुम तो बहुत कूल हो। ब्रदर कुन, अगर तुम इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो उस पहाड़ी के ऊपर जाके कर सकते हो। ब्रदर कुन, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या आपने मुझे कोई और तो नहीं समझ लिया? कोई और समझ लिया? ब्रदर कुन बोलता है कोई और समझ लिया। तुमने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया कि मैं अभी हंस रहा हूँ। तुम अभी मरने की कगार पर हो और तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। पेंगुइन जी, मैंने तुम्हें कोई और समझा। अगर दूसरे लोगों को पता चला कि तुमने मुझसे मेरी कुछ चीज़ छीन ली है
तो उसके बाद मैं कैसे ज़िंदा रह पाऊँगा। ये सब बोल के वो छोड़ देता है एमसी को। एमसी चिल्ला रहा होता है, नहीं नहीं, तुम अभी मर रहे हो लेकिन अभी भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे। येलो बाल वाला लड़का बोलता है, तो जिनियो की आंखों को जरूर किसी कुत्ते ने खा लिया होगा। इसने इसमें क्या देख लिया, की को तोड़ दो और डंजन को बंद कर दो। मैं चाहता हूँ इसका शरीर और इसकी हड्डियाँ गायब हो जाएं। हम देखते हैं एमसी बहुत तेज ज़मीन पर गिरा होता है। मैं अभी तक मरा नहीं। हम देखते हैं एमसी के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा है। हम देखते हैं अब वो मॉन्स्टर अपने पंजे से एमसी को दबा देता है। तो एमसी उसके सामने बचने की कोशिश करता है। मैं बच गया। अगर और भी मॉन्स्टर यहाँ पर आ गए तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, और मेरे खून की वजह से और भी मॉन्स्टर यहाँ पे आ रहे हैं। मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। हम देखते हैं एक छोटा सा उड़ने वाला मॉन्स्टर एमसी का पीछा कर रहा होता है। अब एमसी पत्थर उठाता है और बोलता है कि छोटे मोटे मॉन्स्टर भी अब मुझे बुली कर रहे हैं। तो एमसी वो पत्थर फेंक के बोलता है, मेरे से दूर हटो। हम देखते हैं वो पत्थर उस मॉन्स्टर की आँख में जाके लगता है। वो मॉन्स्टर दर्द के कारण चिल्लाने लगता है। तो एमसी भी देखता है और बोलता है, ये नहीं हो सकता, ये तो म्यूटेड मॉन्स्टर है जो मैंने रूमर सुना था। फिर उसका एक टेंटिकल एमसी की तरफ बढ़ रहा होता है। एमसी बोलता है, अब सब खत्म। कि हमले से एमसी चट्टान में जाके टकराता है। फिर हम देखते हैं एमसी की छाती में होल हो गया होता है और उसकी सब हड्डियाँ दिख रही होती हैं। एमसी बोलता है, इस बार मैं वापस नहीं जा पाऊँगा। फिर उसका लॉकेट टूट के गिर जाता है। फिर हम देखते हैं उस लॉकेट में से एक फ़ोटो दिख रही होती है। मुझे माफ़ कर देना जिनयू। मॉन्स्टर उसके हाथ में अपना पैर रख देता है। एमसी बोलता है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैं इतने पैसे कमाऊंगा कि मैं तुम्हें एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करा सकूं। अब ऐसा लगता है कि वो प्रॉमिस मैं पूरा नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो जिनयू। फिर हम देखते हैं अचानक से कोई रोशनी सी आ रही होती है। फिर सारे मॉन्स्टर हैरान हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है। अचानक से ऊपर से पावरफुल बीम ऊपर से गिरती है और सारे के सारे मॉन्स्टर टुकड़ों में पड़ जाते हैं। तो हमें दिखाते हैं वो बीम आसमान से बहुत पावरफुल बीम नीचे गिरती है। फिर एमसी अपनी आँखें खोलता है। फिर हमें दिखाते हैं एमसी के सामने एक एंजल आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है, सिस्टम क्या तुम ये डिवाइन एंजल टैलेंट को गिफ्ट करना चाहते हो। एमसी बोलता है, हाँ। तुम जानते हो ना कि तुम अपना टैलेंट खो दोगे। एमसी बोलता है, हाँ। क्या तुम्हें उस पर्सन को इन्फॉर्म करना है इसके बारे में। एमसी बोलता है, नहीं, टैलेंट गिफ्ट भेजा जा रहा है। तो एमसी मन में बोल रहा होता है, लिटिल जी। और अचानक से एमसी के माथे पर एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। और एमसी मन में बोल रहा होता है, मेरे टैलेंट के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जीना। हमें दिखाते हैं एमसी के सर के ऊपर कुछ आ जाता है येलो टाइप का। तो एमसी थोड़ा कंफ्यूज होता है। तो हमें दिखाते हैं एमसी के पंख आ जाते हैं। तो एमसी अपने हाथ में कुछ बनाने की कोशिश करता है और वो तलवार बना देता है। फिर हमें दिखाते हैं एमसी में से बहुत सारी पावर निकल रही होती है। अपनी तलवार लेके मॉन्स्टरों के सामने हवा में उड़ रहा होता है। फिर एमसी एक हमला करता है मॉन्स्टरों की तरफ। वो हमला बहुत तेज ज़मीन पर जाके लगता है। हम देखते हैं मॉन्स्टर पीसेस में कट जाते हैं। हर जगह मॉन्स्टर पीसेस में कटे हुए होते हैं। हम दिखाते हैं एमसी उनके बीच में से निकल जाता है, सबको पीसेस में से काट काट के। फिर सिस्टम से एक वार्निंग का मैसेज आया हुआ होता है कि अवेकन वन को अडेप्ट करना है जल्दी से अपने टैलेंट के साथ। फिर हम दिखाते हैं एमसी ने बहुत सारे मॉन्स्टरों को मार दिया होता है। मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम वो मॉन्स्टर थे जो भाग गए थे। फिर एमसी बोलता है, तुम कमीने, मैं इधर हूँ। फिर एमसी और वो मॉन्स्टर आपस में लड़ रहे होते हैं। सिस्टम का वार्निंग मैसेज आया होता है, जो टैलेंट तुम्हारे पास है वो लिमिट पर है। फिर वो मॉन्स्टर अपनी आंखों से एक लेज़र मारता है। एमसी उस लेज़र को अपनी पंखों की मदद से डिफेंड कर लेता है। मैं यहाँ पे हार रहा हूँ, इसका मतलब मैं सच में नॉर्मल इंसान हूँ। जो रियल वर्ल्ड है वहाँ पे अवेकन लोग मुझे कुछ नहीं समझते। तो सिस्टम का फिर से वार्निंग मैसेज आता है, जो अवेकनर है उसका अवेकन टैलेंट है उससे मैच नहीं हो रहा है। इधर आने के बाद भी ये मॉन्स्टर मुझे मारना चाहते हैं। सिस्टम टूटने की कगार पर है। फिर हमें दिखाते हैं एमसी की आंखें नीली नीली होने लगती हैं। मैं तुम सबको मारना चाहता हूँ। फिर हमें दिखाते हैं सिस्टम क्रैश हो रहा है। सिस्टम में एरर आ गया है, सिस्टम क्रैश होने लगा है। फिर वो मॉन्स्टर एमसी पे हमला कर देता है। फिर एमसी अपनी तलवार से वो मॉन्स्टर के हमले को रोक देता है। एमसी बोलता है, तुम कमीने, मुझे कम मत समझो। फिर हम दिखाते हैं उसकी तलवार थोड़ी वाइब्रेट होने लगती है। फिर हम देखते हैं उस तलवार में कुछ ब्लैक ब्लैक सा हो रहा हो, पूरी तलवार में आने लगता है। तो वो ब्लैक हो रहा पूरी तलवार में को कवर कर देता है। फिर मॉन्स्टर हैरान हो जाता है इसी पावर देखकर। फिर एमसी के सर पे जो येलो टाइप का बना था टूट जाता है। फिर एमसी बोलता है, मैं तुम सबको मार दूंगा। मॉन्स्टर चिल्लाता है, इसी पे हमला कर देता है अपने टेंटिकल से। फिर एमसी बोलता है, आओ आओ जल्दी आओ। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, टैलेंट म्यूटेशन। फिर एमसी से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है। फिर वो टेंटिकल एमसी के सर की तरफ जा रहा होता है और अचानक से वो टेंटिकल फट जाता है। मॉन्स्टर हैरान हो जाता है, ये कैसे हो गया। फिर हम दिखाते हैं एमसी अपना प्रेशर दिखा रहा होता है उस मॉन्स्टर पे। फिर हम देखते हैं एमसी के ऊपर कवच आ जाता है, एमसी आगे बढ़ रहा होता है। फिर एमसी उस मॉन्स्टर की तरफ गुस्से में देखता है। फिर हमें सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है, अवेकेंड अनडेड एंजल टैलेंट। तो हम देखते हैं एमसी के पूरे शरीर में कवच आ जाता है। फिर एमसी अपनी तलवार मॉन्स्टर की तरफ बढ़ाता है, मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, जितने भी तुम्हारे साथी मॉन्स्टर हैं सबको इधर बुलाओ। फिर वो मॉन्स्टर जल्दी से वो भपक के जाता है।
और एक रोड लगाता है बहुत तेज। तो हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे होते हैं। क्या तुम ये लो लेवल मॉन्स्टर को ही बुला सकते हो? फिर एमसी छलांग लगाता है। फिर एमसी गुस्से में अपनी तलवार उन सब मॉन्स्टर के सामने पीछे करता है। फिर हमें दिखाते हैं वो तलवार से बहुत सारा स्लैश करता है, इधर उधर ब्लड गिर रहे होते हैं। एमसी ने उन सारे मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया होता है। फिर एमसी पीछे देखता है। फिर एमसी अपना एक हमला उस एक आँख वाले मॉन्स्टर पे करता है। एक आँख वाला मॉन्स्टर चौंक जाता है। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें जाने दूंगा? फिर एमसी उसकी आँख में अपनी तलवार घुसेड़ देता है। फिर हमें दिखाते हैं उड़ने वाले मधुमक्खी जैसे मॉन्स्टर आ रहे होते हैं, किंग बीज। चलो कुछ अच्छा आया। ये मेरा पहली बार है जो मैं इतनी सारी एक साथ देख रहा हूँ। लेकिन तुम जैसी भी हो, आज के बाद से जो भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उनको मरना होगा। इस चीज़ को तो ब्लू कलर का होना चाहिए था। लगता है अभी मैं पूरा अवेकन नहीं हुआ हूँ। तो इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।